बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। हमने बढ़ना है जी आज के प्रोग्राम की तरफ। खबरें भी शामिल करेंगे, कुछ सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता है जी, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो कि आपके मसाइल, आपके उनसे हमने आपको बाखबर रखना होता है। हमारी टॉप स्टोरीज। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में पंजाब असम्बली इंतखाबात का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। पतंग डोर बनाने वाले 3 माह के लिए नजरबंद, वजीर आला ने क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। IMF की शर्त, टेक्सटाइल समेत बरामद सनतों के लिए बिजली महंगी। 45 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार, पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर से गोलियां चल गईं। वेलकम बैक। कल का अदालत का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला जो कि आज की हमारी लीड स्टोरी भी है। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। आमिर रजा खान साहब, अली सईद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का करम। अच्छा जी, अब खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 90 रोज में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के अहकामात जारी किए गए हैं। कल के फैसले को कैसे देखते हैं आमिर भाई? अच्छा फैसला है और मुझे हैरानगी इस बात पे है कि मुस्लिम लीग नून ने क्यों इस पर रिएक्ट किया, हालांकि ये फैसला तो उनको बहुत सूट कर रहा था। और PTI ने क्यों इस पर ओवर रिएक्ट किया और जश्न मनाया, और इमरान खान साहब ने भी उसका कर दिया कि जी अदालत ने बहुत अच्छा, देखिए फैसला बहुत अच्छा है। चलो ये बात तो मैं इमरान खान साहब के साथ मुतफिक हूँ। फैसला है क्या, असल में तफसीली फैसला इन्होंने ना पढ़ा और ना पढ़ने की जहमत की। सिर्फ जो इब्तदाई तौर पे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया फैसला, उसी को लेकर ये चल पड़े। सारे प्रोग्राम्स में इस फैसले की डिटेल्स हम देखते रहे आमिर भाई। अच्छा, डिटेल्स में क्या था? डिटेल में अगर पैराग्राफ नंबर 14 और 15 पढ़ें तो उसमें आज के दिन तक भी इस फैसले के अंदर ये शामिल है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, वो सदर से मशावरत करे, गवर्नर से मशावरत करे, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर से करेंगे, यहाँ सदर से करेंगे। और अगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर कम अज कम जो इनखराफ है उसके 90 डेज वाला, यानी उस पर बहुत ज़्यादा उसको तवील ना करें, लेकिन फिर भी डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा। अगर सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में मुतफिक नहीं होते तो फिर सदर के पास इख्तियार नहीं है डेट देने का। डेट फिर भी इलेक्शन कमीशन, देखिए जिसने इलेक्शन कराना है, कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला है, तो फैसला भी तो उसी को करना है कि कब हो सकते हैं। एग्जैक्टली। उसके लिए उसको बहुत सारी बेशुमार चीज़ें देखनी है। अभी आपके आज की खबर है कि डिजिटल जो मरदमशुमारी है वो शुरू हो गई। उसके बाद हल्का बंदियाँ होनी हैं, फिर उसके बाद पैसे दरकार हैं जो कि 70 अरब रुपए के करीब पैसा है जो कि लगना है। और वो सब लोगों ने उसको समझे बगैर, जाने बूझे बगैर जो है वो रिएक्ट किया। मैं तो मुस्लिम लीग नून को भी कहता कि उसने ओवर रिएक्ट किया और PTI ने भी ओवर रिएक्ट किया। बहुत अच्छा फैसला है, अवाम के हक में है और इलेक्शन कमीशन। अच्छा, आपने कहा अवाम के हक में है, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। अवाम के हक में किस तरह हो सकता है? ये जो मौजूदा हालात है, अगर हम इतना सारा पैसा इलेक्शन की तरफ लगा दें, अवाम के हक में कैसे होगा? वो जो बाद में होगा वो अवाम के हक में होगा। दोनों सूरतों में पिसना अवाम ने है। इलेक्शन ना हो तब भी, इलेक्शन हो जाए तब भी। जब भी हो पैसा लगना है ना, एक बात तो पहले ये बात ज़हन में रखें, अवाम के हक में ना के बाद में भी अवाम पिसेगी आमिर भाई। जमहूरियत में अवाम के हक में होता है और ये मार्शल्लाह के अंदर ये सोच जो है ये डेवलप की जाती है। जमहूरियत में ये मार्शल्लाह वाला जो सोच है उसको हम निगेट करते हैं। ना उम्मीदी वैसे तो कुफ्र है, लेकिन मुझे अच्छी उम्मीद कोई नहीं इलेक्शन के बाद। दो एक चीजें जहन में रखें, इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन तो होने चाहिए, आज हो, कल हो, परसों हो, उसकी डेट देनी है इलेक्शन बाद में कुछ अच्छा होगा, इलेक्शन कमीशन ने देनी है। हमेशा अच्छा होता है। मैं तो 47 से लेकर आज तक उम्मीद से अच्छा होता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उम्मीदी कुफ्र है, लेकिन मैंने मोटरसाइकिल वालों को इस शहर के अंदर लैंड क्रूजर्स में घूमते हुए देखा है। मैं कैसे कह दूं कि लोगों ने तरक्की नहीं की? मैंने पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बम बनते देखा है। मैं कैसे कह दूं तरक्की नहीं की?
हमने बेहतरीन डॉक्टर्स, अल्लाह इंजीनियर करे कुछ हमारे बहुत लिए सारे भी किया। अच्छा हो जाए। अब आप लोग जिस बात को सोचते हो ना, मैं कल एक बात कर रहा था किसी से, साई साहब सॉरी मैं आपकी बात ठीक है काट दी। कल वो कह रहा था जी पेट्रोल देखें जी आप 150 रुपये पे, हमारे कैमरा मैन है नासिर, उन्होंने मस्जिद में उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो आप उस वक्त लिखते थे गैर जानबदार और ये और वो, अब आप पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मैंने कहा यार जब बचपन में थे नासिर तुम और मैं, तुम्हें याद है पेट्रोल कितने का था? कहता जी 8 रुपये लीटर। मैं क्या 8 से 150 पे आया? यहाँ नहीं आया सिर्फ, ये पूरी दुनिया में हमें दो चीज़ें इम्पेक्ट डालती हैं, एक तो पेट्रोल की प्राइसेस, दूसरा डॉलर की वेरिएशन। जो डॉलर ऊपर नीचे जाता है उससे भी हमारी कीमतों में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने डॉलर में पेमेंट्स करनी है और डॉलर हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है? वो उसकी वजह बेपनाह है, बेशुमार है, और ये पिछले 75 सालों से नहीं है। मास वाई एक अफगान वार आई थी जिसका हमें डॉलर्स आए थे, उसको अब मैं डिस्कस करूँगा तो आपने काट देना है। तो इसलिए इन चीज़ों के सोचे बगैर हमें अपने तौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो काम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। इलेक्शन बेहतर है, जमहूरियत बहुत बेहतर है इस मुल्क के लिए, और किसी भी मुल्क के लिए जमहूरियत तो बहुत बेहतर है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और चीज़ों को अगर आमिर भाई कम से कम लोगों को उम्मीदें अच्छी दिलवाते रहते हैं, थोड़ा सा वो पॉजिटिविटी जो हम कहते हैं ना, मैं कहती हूँ आयशा को कि वो जो हम मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं ना, उनकी जगह आमिर भाई को बुला लिया करें। नहीं है ना, बिल्कुल आमिर भाई ठीक बातें करते हैं और हैं भी बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं जो आमिर भाई जिस तरह कह रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी डिसीजन आता है पीटीआई की जो सोच है वो उस पर मैं कुर्बान जाऊँ कि अगर ये डिसीजन अगर वो सुप्रीम कोर्ट कह देती कि जो गवर्नर कह रहा है उसके मुताबिक कर लें, इलेक्शन कमीशन के जो कह रहे हैं उसके मुताबिक कर लें, या मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे फंड्स दरकार हैं, तो एक दफ़ा सारी रोज में तो साई साहब मुमकिन नहीं बात तो सुने, सारी पार्टीज बैठ के इस पे फैसला कर लें, जो मुतफिक डेट होगी उस पर इलेक्शन करवा लें। तो उस पर पीटीआई ने शोक मनाना था, सड़कें बंद कर देनी थी, ट्वीट्स पे ट्वीट्स आने थे, सोशल मीडिया भर जाना था कि अदलिया जानबदार हो गई। अब ये वाला फैसला आया तो अब वो जश्न मना रहे हैं। कल उन्होंने वो जेल भरो तहरीक, शुक्र है कि जेल एहसास औखा होएगा, जेल तो इतने सारे बंदे चले गए हैं, तो वहाँ पे तो खाना नहीं पूरा हो रहा आम कैदियों का, चूँकि कितने लाख बंदा गया मुझे ऐसे अंदाजा नहीं, आपकी तो भीड़ है तो लाखों में तो नहीं, लाखों में है, तकरीबन 200-250 बंदा गया है। तो वो भी उन्होंने अब ख़त्म कर दिया कि चले अगले आने वाले लोग जो हैं वो ना जाएं। लेकिन इलेक्शन होना बहुत बेहतर है और इस मुल्क की अगर बेहतरी की ज़रूरत है तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कब ये हमें नहीं कल पता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक बार फिर से हमें टीवी पे जलवागर नजर आए। एक टाइम उनमें वैसे मुख्तस रखा हुआ है और अब जो है इंतखाबी मुहिम शुरू करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जेल भरो तहरीक खत्म हो गई है आमिर भाई? वो इनका ये तरीकाकार है, ये अगर आप समझे तो साई साहब ने बता तो दिया जेल कितने भरे। पिछली हुकूमत में ये किया था, धरना दिया था जो 160 रोज के पता नहीं कितने रोज जारी रहा था, उसको भी उन्होंने एपीएस के वाक़े से मुंसलिक करके, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था धरने में, अब लोग नहीं आते थे। शाम को ये बेचारे कंटेनर पे घूम रहे होते थे, कोई आए तो मैं बोलूँ भी, और कुर्सियाँ खाली हम दिखाते रहे। वो उसके बाद हुक्म ये आया कि सिर्फ इमरान खान को दिखाएं, तो फिर सिर्फ इमरान खान को दिखाते थे, कुर्सियाँ दिखाते ही नहीं थे, खाली कुर्सियों से जनाब खिताब फरमाते रहे। उसके बाद इन्होंने ये गवर्नमेंट गई तो इन्होंने फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर उसको भी एक बहाना बनाया वजीराबाद वाले के। उससे पहले महंगाई मार्च किया, उसका बहाना बनाया, फिर उसको भी ख़त्म किया। बहाने ढूंढते हैं ये, शुरू करते हैं। और ये तो सबसे भोंडा मजाक किया सियासत के साथ इन्होंने और अपने वर्कर्स के साथ के जेल भर होते हैं। नहीं बिल्कुल जेल भरनी चाहिए आमिर भाई, ठीक है एहतजाज करें, आपने कहा कि जेल भरें, तो फिर आप कोर्ट में क्या लेने जा रहे हैं? आप अगले दिन और जेल भरे तो वो। और फिर आपको मैं मजे की बात बताऊं, बड़े बावसूख राय का कहना है कि ये जो लीडरान जो पहले दिन लाहौर से गिरफ्तारियां हुई थी, गिरफ्तारियां नहीं खुद गिरफ्तारी जो पेश की गई थी, तो एक जब ये लोग पहुंचे हैं कोट लखपत जेल तो इनकी आपस में बड़ी तलखी हुई है, आपस में बड़े सख्त अल्फाज का जो है वो एक दूसरे में। वो असद उमर और उसका शाह महमूद कुरैशी साहब का था, मैं नाम ले देता हूँ। और ये आपको याद होगा ना, मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक इजलास के अंदर भी दोनों की इस जेल भरो तरीके पर शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल इसके हक में नहीं थे। वो कह रहे थे कि ये हो जाएगा, और असद उमर जो थे वो प्रॉम्प्ट कर रहे थे इमरान खान को कि नहीं जी ये वर्कर्स की लाइनें लग जाएंगी। और अब लाइनें इस तरह की लगी कि पेशावर में किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी, मुल्तान में किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी, जहाँ गिरफ्तारी दी गरीब वो बाहर नहीं आ पा रहे, खुद शाह महमूद कुरैशी फंस गए। ऐसे ही है। और जो खबर है पायल्स के अलावा यार, जो खबर है कि उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया गया और फिर उन्होंने गाड़ी को ही वॉशरूम बना दिया, कैसे ये बड़ी खौफनाक खबर थी। और इस खबर की तस्दीक जो है साई साहब यहाँ आप कर सकते हैं।
या जेल हकाम कर सकते हैं। मैं तो 2 बंदों को कहता हूँ। नहीं आमिर भाई, देखे ना, एक बंदा है, जब गाड़ी जो प्रिजन वैन होती है ना, उसके साथ होती हैं 2 या 3 लोग जो सिक्योरिटी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। अब वो बंदे, उनसे गाड़ी तो आपने छीन ली, कब्जा आपने ले लिया। अब वो बेचारा जो सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल 2-3 थे, उनके पास चाबी थी, वो बेचारे पीछे कहीं आपने कर दिए। ड्राइवर ने कहा जी मेरे पास तो चाबी नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मजबूरी में वही होना था जो आप कर रहे थे, और आप यही सामने तस्दीक कर दी है। खैर जी, पीपल्स पार्टी इंतखाबी मार्केट के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। अब हमें हर तरफ से आमिर भाई गहमा गहमी नजर आना शुरू। नहीं, पीपल्स पार्टी तो हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहती है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब की जो तरबियत है बिलावल को, उसी का ये नतीजा है कि वो जो बयानात देते हैं वो बड़े नब्बे तुले और बड़े बेहतरीन जवाब देते हैं। इन्होंने जब ये हेयरिंग चल रही थी तो आपको याद होगा, तो पंचायती जहन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि तमाम पार्टी से लिए थे। जो जरदारी साहब ने एक बात की थी, सिर्फ एक बात अपने वकील से की कि डेट देना सियासी जमातों का काम नहीं है। ये बहुत गहरी बात थी। अगर ये हो जाता तो आइंदा से फिर सियासी जमातें ही बैठ के फैसला करती, इलेक्शन कमीशन, सदर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट सब निकल जाते। जरदारी साहब का ये फहम है। और कल भी जब बिलावल साहब से पूछा गया कि ये फैसले के मुतालिक आप कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प, लाहौर में थे, तो उन्होंने कहा कि बात सुने, जब तक मेरे पास तफसीली फैसला नहीं आएगा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। हमें इमरान खान की तरह या वजीर कानून वो आजम नजीर ताजर की तरह जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। हमें सब्र से पहले पूरा फैसला पढ़ना चाहिए। ये सबक है। मैं नौजवानों से भी कहता हूँ कि जो कल जश्न मना रहे थे और वो पता नहीं बिबलियाँ मार रहे थे, आज वो बैठे सोच रही होंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि तफसीली फैसला आने के बाद सारा काम अब किसी और को भी सोचना है कि उनके साथ हुआ क्या, और एहतसाब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से सख्त होना चाहिए। फराह गोगी और सायरा अनवर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला किया गया है। फराह गोगी करप्शन केस से जुड़े सियासी नामों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद, गिरफ्तारी से पस्से पर्दा अनासर को भी बेनकाब किया जाएगा। साई साहब, अना, ये जो कल जश्न मनाया गया है, इसी बात का मनाया गया है कि चूँकि जो ही गवर्नमेंट आई थी PTI की वापस, परवेज़ लाई साहब का जो दौर आया था, उसमें जो खराबियां हुई आपकी सोच है, जिस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए गए, और जिन डिपार्टमेंट्स को मैं कवर करता हूँ, मैं वहाँ पे खुद ये सारी चीज़ें देखी हैं। और फिर जिस तरह जितने भी मुकदमात थे वो फौरी तौर पे, कोई FIA में था, कोई उसमें था एंटी करप्शन में, वो सारे मुकदमात दिन रात लगा के उन्होंने 1-2 हफ्ते में ख़त्म कर लिए। अब मसला ये है कि यही लोग हैं जो कहे जा रहे हैं कि फ्रंट मैन थे उस वक्त जब PTI की गवर्नमेंट थी पंजाब और फेडरल दोनों में। तो फराह गोगी सबसे मेन मोरा थी जो बुशरा बीबी का, तो सारी चीज़ों को यही देखती थी। अब सायरा अनवर जो हैं, उनके बारे में भी सारी तफसीलात तो ली जा रही हैं, और आपको पता है जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, तो अगर तो इनके असासे दिनों में अरबों में चले गए हैं, तो फिर तो सोचना चाहिए कि कहाँ से ये पैसे हैं। बिल्कुल, हमें तो कोई बंदा पूछता है आप छोटी सी गाड़ी ले लें, आपको मुझे आमिर भाई आपसे भी कमेंट चाहिए, क्यों इन लोगों तक हाथ डालना इतना मुश्किल है कि पहुंचना चाह नहीं रहे हैं कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद रही है, यहाँ पे अरबों लाखों की करप्शन कोई करके बाहर आराम से भाग जाए और बस कोई हाथ नहीं वहाँ तक पहुँच पाते। सॉरी आमिर भाई के बोलने से पहले, ये जो लोग हैं अब इनकी रिश्तेदारियाँ नून लीग में बहुत बड़ी बड़ी रिश्तेदारियाँ हैं, PTI में भी इसी तरह की रिश्तेदारियाँ हैं, काफ लीग में भी हैं, और तो बस फिर ना ही समझे, लग तो यही ना रही है आमिर भाई बाकी। नहीं, मैं तो साई साहब आपकी बात को गलत नहीं कहता, लेकिन 2 चीज़ें जो साई साहब ने इस कमेंट से पहले कमेंट दिया था उसकी भी बात कर लेते हैं। दूसरा, जिस पर हमेशा आयशा भी इतराज़ करती हैं कि चोर चक्का चौधरी दे गुंडी रन प्रधान, ये कहावत मैंने नहीं बनाई है, सदियों से चल रही है। तो ये जो गुंडी रन्ने थी जो कि अपने गुंडापे से पैसा बना रही थी, उनका एहतसाब तो होना चाहिए। दूसरी बात तो साई साहब ने कही कि रिश्तेदारियों से ज़्यादा चीज़ ये है कि जब आप अपने अफसरान को चुन चुन कर लगाते हैं, तो फिर वो आपको इस सिस्टम में से निकलने के रास्ते भी बताते हैं। सही क्या आपने, सही क्या। ये साई साहब ने पहले कहा था कि जो पैसे लेते हैं या पैसे देते हैं, उनको पता है कि कल को ये पकड़ में आना है, इसमें से निकलना कैसे। देखे ना कैसे गोगी साहबा जो थी वो प्राइवेट प्लेन के अंदर बैठकर, और वो पता नहीं किस कंपनी का, गुची का था, पता नहीं किसका पर्स था, वो रख कर वो निकल गई आराम से। पैसा कितना गया, मोहम्मद सलाई साहब प्राइवेट प्लेन जेट के अंदर गए, कहने में आता है कि जी अरबों डॉलर तो वही ले गए थे, तो बाकी कहाँ पे रहना है। अभी बलूचिस्तान में छापा पड़ा एंटी करप्शन, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, जनूबी पंजाब में छापा पड़ा, तो करोड़ों रुपए घर से निकले हैं, जो कि फ्रंटमैन था चोइस साहब का।
तो मुझे ये बताएं कि फिर मुझे ये कहने क्यों नहीं दिया जाता कि चोर चक्का चौधरी तो गुंडी रन अब पता। आप कह भी लेते हैं और कहते कहने नहीं दिया। नहीं, आप कहने नहीं देते ना। 2-3 बार आप इतनी दफा रोकते हैं कि जी ये चोर चक्का चौधरी और गुंडी रन प्रधान, ये सीधा इट नहीं है। ये वो फैक्ट है जो लोगों को सदियों पहले पता था। ये कहावत है, सदियों पहले पता था कि इस तरह से चौधरी आएगा और कोई गुंडी रन चौधरी आएंगे, चौधरी नहीं आएगा, लूट मार करेगा। आप इस तरह ना करें। चौधरी ये पूरे जमाने के लिए मिसाल है, ये आप अच्छा, मेरे लिए ये तो घर नहीं के है, लिए नहीं है। आमिर भाई को जहाँ फिट बैठती नजर आती है कहते हैं बस छोड़ना नहीं है, लेकिन वाकई आपकी मिसाल ठीक है ना। अब ये सायरा अनवर कैसे मैं पैसे agree लेके इतने बाहर, कैसे जाके बाहर बैठ गई? ये इंटरपोल से रब्ता करेंगे, इंटरपोल पे आगे नई तफसीलात मांगी जाएंगी, नई चीजें होंगी। यानी मुझे होगा ये कुछ मुश्किल नहीं। लगता है। नहीं हो सकता है अगर इनके पास इतनी विल हो कि ये करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के आगे कोई बदमाश और कोई गुंडा होता बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर कोई करना चाहे, वो साई साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि हर तरफ तो रिश्तेदारियां हैं, और फिर आमिर भाई ने जैसे कहा कि जो लोग ये काम करवाते हैं वो रास्ते भी साथ ही निकाल लेते हैं, तो फिर मुश्किल नजर आ रहा है। अभी हमने नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अगली खबर हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और अब जी वज़ीर आला की जानिब से आई मस्ट से कि ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है, क्योंकि बहुत अफसोस होता है जब हर मंडे को आके ये खबर आपको मिलती थी कि फलां बंदा डोर फिरने से गला कट गया, किसी की ज़िंदगी चली गई, तो मुझे तो शदीद अफसोस होता था। और जिसके घर एक ज़िंदगी चली जाती थी, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई नेबुल बदल हो सकता था। खैर अब जी पतंग डोर बनाने वाले जो हैं 3 माह के लिए नज़रबंद होंगे। वज़ीर आला ने क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। साई साहब, सबसे पहले तो मुझे आप बता दें कि पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ हमेशा की जाती हैं, फ़ायदा उसका कोई नहीं होता। हर हफ्ते हमें ये पता चलता है, ये मुझे पता है मंडे वाले दिन पहली खबर अखबार में हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं मोस्टली। बिल्कुल ना, आप ठीक कह रही हैं, चूँकि सैटरडे नाइट और संडे को तो लोग पतंगबाजी करते हैं, और हमेशा अब मोस्टली हम डिस्कस करते हैं कि किसी को डोर फिर गई चेहरे पे, किसी की जान चली गई, और पिछले हफ्ते भी किसी को डोर फिरी है, और किसी दूसरे शहर में एक डेथ भी हुई है जी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और नहीं हुई है बच्ची, और पुलिस जो है वो उसमें क्या कर रही है ये तो समझ से बाहर है। दूसरा ये भी है कि अब आप इस चीज से भी एग्री करेंगे कि किन इलाकों में पतंगबाजी होती है, पुलिस को ये भी पता है, कहाँ डोर बनती है पुलिस को ये भी पता है। बिल्कुल, मैं आपको यही बताने लगा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ 2-3 पहलू है ना। पुलिस अब पेट्रोलिंग करेगी या सिक्योरिटी ड्यूटियाँ करेगी। इस वक्त पुलिस पता क्या लाहौर में क्या क्या राइवेंट इज्तिमा चल रहा है, सेंसिस की ड्यूटी है, हर टीम के साथ पुलिस वाला है, PSL की ड्यूटी है, जश्न बहार। तो सुन लेना ना, नहीं मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, इससे पहले भी तो सब वाकयात होते बिल्कुल। मैं आपको ये बात पूरी करने देना जी, ये भी सारी चीज़ें हमने देखनी है पुलिस क्या कर रही है। दूसरी बात यह है कि पुलिस का काम है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाए। जब IG कह रहा है, CM ने अगर एक ये इनिशिएटिव लिया है और किसी चीज़ पे ज़ाहिर नाराज़गी किया है, तो ये बहुत ऊपर वाले लेवल पे चीज़ें गई हैं, ख़राबी हुई है, तो फिर CM साहब ने इस पे इनसे ज़ाहिर नाराज़गी किया है और इस पे क्रैकडाउन होना चाहिए। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि 3 MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के तहत, इनको 3 माह के लिए नज़रबंद किया जाएगा। इससे पहले तो ये होता था, पकड़े गए, सुबह इनकी बेर हो जाती थी, सुबह घर आ जाते थे, वो 2-4 परफॉर्मे भरे और उसके बाद अब IG ने कहा कि सारी फहरिस्तें जो पहले जिनके केसेस हैं उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी चेक किया जाए, उन पर नज़र रखी जाए। और सबसे पहले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो गुजरावाला में हुई हैं। CPO गुजरावाला राना याद सलीम ने कल 6 बंदों को नज़रबंद किया है 90 दिन के लिए। अब इस तरह की अगर जीत डालती है, लोग 90 दिन के लिए जाएंगे, अगर डोर बनाने वाला पकड़ा जाता है, पतंग उड़ाने वाला पकड़ा जाता है, कानून साजी पता नहीं कब तक होगी, लेकिन DC से इजाज़त के बाद, यानी DC को वो केस भिजवाया जाएगा, DC रिकमेंड करेगा कि इसको 90 दिन के लिए भेजें, और इसकी अगर मज़ीद एक्सटेंशन होनी है तो वो सेक्रेटरी दाखिला नहीं देनी है। तो ये चीज़ें ये हैं कि इस पर अगर इस तरह इम्प्लीमेंट होता है तो हो सकता है फ़र्क पड़े, और अल्लाह करे। इस पे मैं कहती हूँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का दौर, आमिर भाई मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने लोगों की दौड़ें लगवाई होती थी, और हमने देखा कंपैरेटिवली वाक़यात तब कम भी हुए। हम मुझसे पूछ रही कुछ जी, आप सकते में क्यों चले गए? मैं इसलिए चला गया कि हम पता नहीं क्या एक तो आप हर सवाल के बात कहती है कि इसका क्या फ़ायदा और पुलिस जितना काम करती है उसका क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ना सच्ची बात ये है, आप मुझे अपने माशरे से, जबकि आप लगाएंगे यूट्यूब पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो उसमें ज़रूर ये कमेंट भी शामिल कीजिएगा, हम में से कितने हैं जिन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि हमारे घर के साथ वाले घर का लड़का छत पे चढ़ के पतंग उड़ा रहा है। मेरी जिम्मेदारी है ना। ठीक कह रहे हैं आप, मैं एग्री करती हूँ। देखिए दुनिया भर में
सिर्फ पुलिसिंग काम नहीं करती है, उसके एक कम्युनिटी पुलिसिंग भी काम करती है, सोसाइटी उसमें सोसाइटी भी अपना रोल प्ले करती है। मुझे बताएं ये निगरान वज़ीर आला साहब ने ये पता नहीं कौन सा MPO है, उसके तहत जी 3 महीने के लिए 3 MPO जी, क्या आपने सोसाइटी के कुछ लोगों को बुलाकर ये जिम्मेदारियां दी कि भाई आप कम्युनिटी बेस पे, मैं चलो सब्जादार की या मरगजार की बात कर लेता हूँ, क्या वहाँ सोसाइटी के जो अहदेदारान हैं आपने उनको बुलाकर कहा कि भाई हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे अगर यहाँ पतंगबाजी हुई? देखें तो क्या होगा, नहीं ये अच्छी क्योंकि वो रहते हैं वहाँ पे, उनको पता है कौन पतंगबाजी कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। और इसी तरह से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, क्या पुलिस ने उनके साथ बुलाकर कोई मीटिंग की? क्या आपने इस काम को रोकने के लिए जो है वो आपने कभी कोई ऐसा काम सरंजाम दिया हो जिससे लोगों के दिल में खौफ और डर पैदा हो? नहीं किया। और होता क्या है, कंजस्टेड इलाके हैं, मैं आपको बता देता हूँ, या आपकी रिंग रोड के साथ साथ वाले, आप यकीन माने पता नहीं चल सकता पतंग किस घर से उड़ रही है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। मेरा अपना एक ड्राइवर जो मुझे छोड़ के जा चुका है, उसने मुझे बताया कि इस तरह से मैं पतंगबाजी कर रहा था, पुलिस वाले आए, गली में से आवाज़ आ गई कि पुलिस वाले आ गए, ठीक है, मैंने अपनी पतंग जो है उसको आराम से उतारा, उसको छुपाया और खुद मैं कबूतर वाले खुड्डे के अंदर, वो कहता है जी घर आके ढूंढते रहे छतों के ऊपर कि यहाँ से पतंग उड़ रही थी, कौन बताएगा? जिम्मेदारी हमेशा मैं कहता हूँ हमारी सबसे ज्यादा है। हम किसी को पतंग उड़ाते देखें तो 15 पे कॉल कर दें, आपसे ज्यादा से ज्यादा आपका नाम पूछेगा, वो नाम लेंगे नहीं, वो नाम लेंगे नहीं लेंगे कि किसने हमें बताया है, लेकिन होगा क्या, खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। कम से कम उस इलाके में जब एक दफा पुलिस आके लगाएगी, कम से कम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए। अब हम कहें कि हर बंदे के साथ हर घर के बाहर पुलिस वाला मौजूद होकर पतंग उड़ी है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बहुत अच्छी सजेशन है, हम सबको बहैसियत जिम्मेदार शहरी ये इनिशिएटिव लेना है, लेकिन ऊपर से भी ना हलचल होनी बहुत जरूरी है। आमिर भाई, CM साहब की जानिब से भी जो ये काम किया गया, पुलिस भी एक्टिव हो जाए। CM साहब की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो पुलिस ने कल 6 बंदे नजरबंद किए हैं ना, गुजरावाला में जो 6 बंदे नजरबंद हुए हैं वो इसी चीज का नतीजा है। अब IG ने पता क्या होगा, मैं आपको बताऊं, जब पहले हम ना किसी को अंदर करना होता था तो हिरवन डालते थे, चेस्ट डालते थे, अब पतंग डाल दिया करेंगे और कहेंगे तेरे पतंग, तेरे मुंडे ते पतंग पान लगे फाइज साहब चाहने दे यार, इतने राना सुना अल्लाह ते उन्होंने हिरवन पाती, किसी गल्ला कर रहे हो यार, नहीं बनती पुलिस यार। आप मान देखिए, हमें इस पर इतराज, ये पतंग डालेंगे ताड़े पुत्र ते मैं 2 पतंगा ते एक चरखी पान लगा, ले 3 महीने से गया अंदर। ऐसे ही बहुत थोड़े लोग हैं जो अच्छे हैं, पुलिस में बहुत कार्रवाई ज्यादा कैसे लोग होनी जो हैं, कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? आपके पास मौके की या तो शहादतें मौजूद हों, ये उसी सूरत में है जब आप कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे इस काम के लिए। उसके लिए कोई काम कर नहीं रहा, IG के अहकामात आ जाएंगे, वज़ीर आला के अहकामात आ जाएंगे, ये भी पतंग के साथ हवा में उड़ा दी। नहीं, ये सारी चीजें पता क्यों हुई हैं? चूंकि पिंडी में बाकायदा बसंत हुई है और इतनी हवाई फायरिंग हुई है कि आपकी सोच है कि PM का कानवे गुजर रहा था तो तब भी वहाँ पे धड़ फायरिंग हो रही थी, इसलिए ये सारी। मैं असल में खुद पतंगबाज रहा हूँ, तो दोस्त मुझे कह रहा था कि पिंडी चलिए, एक दिन कट पिंडी चलिए, एक रात बसंत मना के आ जाएंगे, सारी कुछ छत भी है। खैर मैं तो नहीं जाना यार ना 90 दिन अंदर जाना, खुदा रखोगा। नहीं 90 दिन आमिर भाई, पतंग बनाने वालों के लिए 90 दिन नहीं, सबके लिए उड़ाने वालों को भी जी सामने लेकर आना है। खैर अब जी आप फिर उनकी करिए, जरा गाना गांधी है गुड्डी वांगू, आज मैंने सज्जना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, वही करिए। भाई साहब आगे कह रहे थे आज आमिर भाई कौन सा गाना तैयार करके आएंगे। अगली खबर की तरफ आ जाए। दुकानें 8 बजे बंद करने से $15 अरब का नुकसान होगा। एप्टिमा चेन स्टोर मालिकान का वजीर आला को खत। बात तो ठीक है, लेकिन अब ये बता दें कि दूसरी तरफ बिजली के हालात जो हैं, मैंने देखा है, मैं बोला तो फिर आमिर भाई ने कहना क्या देखिए। नहीं जी, मैंने देखा है जी, पूरा यूरोप इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रहा है। अमेरिका में गुर्बत की ये आलम है कि वहाँ कारोबार जिंदगी, उनको अपने लिए बेचारे डॉलर छापते हैं, उनको अपना डॉलर नहीं मिल रहा क्योंकि वो 5 बजे दुकानें बंद कर देते मगरब के टाइम पे, इसलिए वो उनकी गुर्बत इंतहा पे चली गई है। तो ये $15 अरब का जो नुकसान है वो अमेरिका तो खरबों डॉलर का नुकसान होता होगा ना। ऐसे ही है। ये तो 8 बजे दुकानें बंद हो रही है, 5 बजे दुकानें बंद करने वालों को तो खरबों डॉलर का नुकसान होता होगा। और आपके यूके में 6 बजे दुकानें बंद होती हैं मगरब के टाइम पे, जो इस्लामी असूल है। मैं जानता हूँ यहाँ मुल्तान रोड पे बहुत सारी दुकानें हैं मगरब के वक्त में बंद करते हैं, माशाल्लाह उनका कारोबार बाकी सबसे अच्छा है। सही, आप जाके उनकी दौलत का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा असूल है।
मगरिब की नमाज हम इकट्ठे मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन बात ये है, दुकानें बंद। लेकिन बात ये है जब एक बंदा नशई हो जाता है ना तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। अब हमारे मुआशरे को, सोसाइटी को ये आदत हो गई है कि रात और नशे को तो घर से बाहर लाना मुश्किल हो जाता है, छोड़े इसको बात। आप वापस लाने की बात कर रहे हैं, और ना चले नहीं मैं नहीं जाता हूँ नशे के मामले में। हमारी सोसाइटी में आप मौके की तलाश में नशे के मामले में हमारी सोसाइटी में ये एक पूरा वतीरा बन चुका है कि रात के 2-3 बजे तक आपने बाहर घूमना फिरना है, खाने खाने हैं, खाबे खाने हैं, और उसके बाद ये सारा बिजनेस ही आपका रात को चलते हैं, यानी सेकंड टाइम शुरू होता है और रात देर तक चलता है। तो आप कहें कि वो एकदम आप चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर लें और सुबह 7 बजे लोगों को कहें कि आप ड्यूटियों पे जाएं। अच्छा, इस मामले पे ना दो तरह की राय है। एक बिल्कुल आमिर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, और नौकरी करते हैं ना, इनको ये क्या पता है। यहाँ पे लोगों का रोना धोना नहीं समझ आता कि जी कारोबार तबाह हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल से इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ना आमिर भाई नौकरी करते हैं, तो बिजनेस छोड़ दो ना। बात ये है, आप एक टाइम मुकर्रर कर दें कि 3 बजे दुकानें खुलेंगी, रात 12 बजे तक खुली रहेंगी, बात वो खत्म हो जाएगी। मेरा तो इसमें 8 घंटे की ड्यूटी आपके लेबर लॉ के अंदर लिखा हुआ है। मुझे बताएं, जो बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, जो वर्कशॉपों में काम करते हैं, उनसे 12-12 घंटे 13-13 घंटे ड्यूटी किस चक्कर में ली जा रही है? तो उनके घर में सारे खिलाफ वर्जी है, सारी की सारी चाइल्ड लेबर है, सारी की सारी खिलाफ वर्जी है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताएं, क्या ये जुल्म नहीं है? ये दुकानदारों के सर पे पड़नी नहीं है? करे 3 बजे खोले दुकानें, 12 बजे तक खुली रखे भाई, मुझे क्या इतराज हो सकता है? आपने 8 घंटे काम लिया, उसके बाद मुलाजिम अपने घर गया, वो अपने घर वालों को भी टाइम देगा। आमिर भाई, एक तो पिछली गवर्नमेंट ने करोड़ों नौकरियां दे दी, सारे वो जो गरीब लोग थे उनकी नौकरियां मिल गई, उनके घर चल गए। अब गरीबों के बच्चे कहाँ जाए, काम ना करे तो क्या करें? बिल्कुल, ये डिबेट खत्म नहीं होने वाली। मुझे बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है। 8 घंटे काम ले ना सर साहब, आप कारोबारी लोग हैं, 8 घंटे काम ले, क्यों नहीं लेते 8 घंटे काम? आप 13 घंटे 14 घंटे काम लेना चाहते हैं। मुझे ब्रेक ले ले, मैंने 2 घंटे काम करना है हर रोज। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं। वेलकम बैक। और ख़बर ये है जी, बहुत अफसोस के साथ ये खबरें शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि आपके देखें यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी दरगाह है पूरी दुनिया में, एक इसका नाम है। 45 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार, पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर गोलियाँ चल गई। साई साहब बताइए क्या वजह बनी है? हाँ, वैसे तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि यूनिवर्सिटी में काउंसिल्स बनी है, और आपकी पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम है। और फिर ये है कि यहाँ पे सारे वो बच्चे आते हैं जो आपकी पूरी क्लीन होती है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, और मेरिट पे आते हैं और पूरे मुकाबले के बाद आते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैं एक दिन वहाँ पे गया, अब चूँकि मैं भी मैथ्स कॉम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ पे कोई यहाँ से मुझे ड्यूटी पे भेजा गया 2-3 साल पहले। तो मैं ये नाम नहीं लेता कि कौन सी जमात थी, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो बदकिस्मती कि मेरी गाड़ी के आगे लिखा हुआ था सिटी 42। वो कहे रुक जाए, आपकी ज़रूरत कैसे पड़ी है? मैंने कहा भाई मैं तो वैसे ही आया हूँ। नहीं आपने कैमरा बिल्कुल नहीं निकालना। तो मैंने कहा बच्चे आप पढ़ने आए हैं यहाँ पे, आप क्या करते हैं, आपके वाला साहब क्या करते हैं? कह रहे हैं मेरे वाला साहब की दुकान है। मैं कहा बेटा आप पढ़ने आए हैं या आप इस तरह बदतमीजी करेंगे या किस तरह के? अब पुलिस क्या करे? अब फिर ये है कि पुलिस 24 घंटे अगर यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगी तो फिर एक अजीब सा माहौल हो जाएगा। आप वहाँ पे जमातें बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे तो रिवाज ये है, फिर आमिर भाई कहेंगे कि जो बड़ा सियासतदान बनना चाहता है वो कहता है पहले मैं स्टूडेंट लीडर बनूंगा, और उसके बाद तो यही रवायात चल रही है बन चुका है। और वहाँ पे पख्तून और जो पंजाब काउंसिल हैं बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे ना। इलाके डिफाइन है, इलाके डिफाइन है, एक तरफ वो है एक तरफ वो है, हदूद में जा नहीं सकता कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई। कैसे खात्मा मुमकिन है? पहली बात तो ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने तबाह कर दी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने मेरिट के बगैर यहाँ पर दूसरे सूबों से लाके लोग दाखिल कराए। ये इतना बड़ा क्राइम है पंजाबियों के लिए, जिसका जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कि मेरा बच्चा जो है वो उतने नंबर रखता है तो उसको दाखिला नहीं मिलेगा, किसी और सूबे से जो बंदा आएगा उससे कम नंबर वाला दाखिल हो जाएगा। आप इसको कहते हैं सूबाई यकजहती, पता नहीं कौमी यकजहती या क्या नाम दिया था शहबाज शरीफ साहब ने उस जमाने में, तो ये गलत हुआ था। आप तमाम यूनिवर्सिटी में मेरिट कर दें, मतलब पेशावर यूनिवर्सिटी का मेरिट एक्सपोर्ट के बराबर ले जाए, मैं देखता हूँ पंजाब के बच्चे पढ़ेंगे, मेरिट पे जाएंगे ना, ठीक, वो सही भी रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा
कि क्रीम आती है, क्रीम कोई नहीं आती भाई, अब कोटे पे आते हैं। कोटा सिस्टम हमने कराची में ये कोटा सिस्टम लगाकर उसका अशर नशर देख लिया। अब हम लाहौर में कोटा सिस्टम लगाते हैं। कोटे सिस्टम को ख़त्म करें, चाहे कायदम यूनिवर्सिटी है चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है। कायदम यूनिवर्सिटी का वाक़या भी कोटा सिस्टम की वजह से हुआ, जहाँ पे झगड़ा हुआ दो ग्रुपों में, यहाँ पे भी यही मामला है। जब आप मेरिट कर देंगे, चाहे बच्चा बलोचिस्तान से आए उस मेरिट पे, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, किसी जगह से भी आए, चले ये मामला रुक सकता है या नहीं रुक सकता, मुझे अब मेरिट लागू करते हैं, आज मेरिट लागू करें, कल ये मामला। हम लोग पहले बड़े, जब हम पढ़ते थे तो बड़ी बात होती थी कि यूनिटी में एडमिशन हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, एफसी में हो गया या पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया। अब तो मसला ही कोई नहीं, जिस तरह हमारे भाई कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम है, बहुत सारे लोग अप्रोच करके अपना एडमिशन ले। अच्छा जी, मौसम कैसा रहेगा आज दिन भर, कल का मौसम कैसा होगा, बारिश के इम्कानात हैं या नहीं हैं? मायदा की तरफ चलेंगे, वो हमें बता रही हैं। ओवर टू यू मायदा। बदलते मौसम के साथ साथ हमारे शहरी भी कंफ्यूज है कि गर्मी आ रही है या सर्दी आ रही है, क्योंकि एकदम जिस तरह मौसम चेंज हुआ है, जिस तरह पहले जो है वो धूप देखने में नज़र आ रही थी, गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसी तरह से अब हल्की हल्की सर्दी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता 1 से 2 दिनों में बारिशें हुई हैं जिसके बायस मौसम चेंज हुआ है। वरना ओवरऑल जो मौसम देखने में नज़र आ रहा है, कभी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, तो कभी धूप जो है वो अपनी आबोताब से चमकना शुरू हो जाता है। अभी भी स्टिल इसी तरह से मौसम है, कभी धूप निकल रही है और कभी जो है वो हवा चलने के साथ साथ बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। बेचारे हमारे शहरी कभी धूप से बचते हैं और कभी जो है वो सूरज से बचने के लिए छाँव का साया जो है वो तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज 30% बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और साथ ही साथ जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने के इम्कानात हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जाहिर किए गए हैं। इसी कश्मोकश में हमारे शहरी जो है वो मुब्तला है कि कभी रज़ाइयाँ रख रहे हैं, कभी वो निकाल रहे हैं, कभी गर्मी आ रही है तो कभी जो है वो सर्दी की हल्की शिद्दत महसूस की जा रही है। तो इस बदलते मौसम के साथ साथ हमारे शहरियों ने एहतियात भी करनी है और इस बदलते मौसम को जो है वो किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है ये भी उन्होंने खुद देखना है। ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच जी। और इसके साथ साथ जी स्पेशल बर्थडे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूसुफ जो कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट से हैं, हेड हैं, और हमारे शो में जो ज़बरदस्त ग्राफिक्स आपको नज़र आते हैं वो यूसुफ ही से, ऑल्दो हमें उस पर काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और आयशा को काफ़ी यूसुफ के पीछे जो है वो पढ़ के काम कराना पड़ता है। इतनी आसानी से काम करके नहीं देते, लेकिन चले आज बर्थडे है तो आज हम उनको थोड़ा सा रिलीफ दे देती हैं और उनकी बर्थडे को कुछ स्पेशल बर्थडे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ये रिवायत है कि हम अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बर्थडे को तो सेलिब्रेट करते ही करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास भी एक मौका है, सो यूसुफ हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नफीस जो हैं वो कलीग हैं, तो हम चाहेंगे ज़रूर हम यूसुफ को सिटी 10 टीम की जानिब से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से बर्थडे। अच्छा, ये तुख्म लंगा बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे कलीग, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है, पानी में जी दिन भर इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके फ़वाइद क्या क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो सबका कंसर्न रहता है वेट कंट्रोल रहे, और वाकई से वेट कंट्रोल रहता है क्योंकि मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल करके देखा है। एक तो इससे आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपको वो लगता है कि भूख नहीं लग रही है आपको। इसका अगर आप इस्तेमाल रूटीन में करेंगे तो वेट भी आपका जो है वो अच्छा रहेगा, आपको ऐसे लगता है कि जी आपको भूख नहीं लग रही। सेकेंडली, हड्डियों और पट्टों की सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे पहले हार्ट पेशेंट के लिए तो बेहतर है ही है, दिल के अमराज को भी मुमकिन जो उसके असरात होते हैं ना उनको कम कर देता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। फिर आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दोनों इसके फ़ायदे हैं, बाल भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छी रहेगी। ये जितनी नेचुरल चीज़ें हैं इनका अगर हम इस्तेमाल करें, लेकिन अगेन अब ये नहीं है कि आप पूरा दिन ही अगर पानी का इस्तेमाल करें, शरबत का इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आगे आपने मशरूबात की तरफ भी जाना है, तो प्लीज़ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो शरबत वगैरह में, मीठी चीज़ों में मत करें। सादे पानी में अगर आप इस्तेमाल करें, बहुत चिल वाटर भी नहीं होना चाहिए, फिर इसका फ़ायदा आपको उस तरह से पहुँच सकेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद भी हम टिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें भी आ रही हैं पैनल पर। ये आवाज़ें सुन के एक्चुअली समटाइम मुझे लगता है कुछ लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग हंसते मुस्कुराते हैं, इस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। लेकिन आज बड़ा संजीदा टॉपिक हमारा ये है कि ये कराटे आई मस्ट से कि कोई जानबूझ के नहीं ये करता, किसी को शौक नहीं होता, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। आज हम वो वजूहाने की कोशिश करेंगे कि आया अगर कोई सोते हुए खराटे लेता है तो उसकी वजूहात क्या हैं, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि अगर आप खराटे ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं इट्स ओके, ये नॉर्मल है, सभी लोग ले सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत थकावट के बाद अगर दिन भर काम करके आप सोएं तो आप खराटे लेते हैं। समटाइम मुझे भी किसी ने ये कहा कि थोड़े बहुत खराटे, मैं परेशान भी हुई कि नहीं मैं नहीं खराटे ले सकती, थोड़े बहुत खराटे तो आप ले रही थी जी सोते हुए। अच्छा, अब वो थोड़े बहुत की हद तक तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक दफ़ा मैंने कहा अच्छा मेरी वीडियो बना लेना। फिर अगर आप इस तरह के खराटे ले रहे हैं और मुसलसल ले रहे हैं और दिन में 2-3 दफ़ा सो रहे हैं तो ले रहे हैं, आप थके भी नहीं हुए तो ले रहे हैं, तो क्या ये एक आप ये कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन है या फिर कोई बीमारी है? वजूहात इसकी क्या है? मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों को भी देखा है कराटे लेते हुए, उसकी वजह क्या हो सकती है? नफ्सियात से इसका कोई ताल्लुक है? आया ये कोई बीमारी है? इस पे आपको संजीदा होना है। किस कंडीशन में जाके आपको, किस सिचुएशन में जाके संजीदा होके आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। फिर एक और हमने लोगों ने कहा था जी नॉर्मल हम ये चीज़ देखते हैं कि अक्सर लोग सोते हुए मुंह खोल के सो जाते हैं। ये भी में लोगों का तासुर ये आया कि अच्छा लोग थके हों तो ऐसा होता है। इन सब रवैयों पे हमने बात करनी है। इसके इलाज की ज़रूरत कब और कैसे महसूस होती है, कितना ज़रूरी है इसका बर वक्त इलाज करा लेना, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी में आम लोग जो है वो कराटों को समझते क्या है कि आया ये क्यों आते हैं, पहले आपको वो दिखा देते हैं। और कैसे अच्छी हो सकती है? इतने लोग जो साथ सोया होता है बेचारे, उसका क्या कसूर होता है? वो इससे डिस्टर्ब होता है। ऑफ कोर्स नॉट, अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपना दिन में रूटीन सेट करें सही से और थका ना करें, सही टाइम से सोया करें ताकि आप अपने साथ वाले सोने वालों को डिस्टर्ब ना करें। उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती, उनको गहरी नींद नहीं आ रही होती है। अक्सर ये होता है कि लोग गहरी नींद नहीं सो पा रहे होते, जिसकी वजह से अक्सर वो सोते सोते उठ जाते हैं। मेरे ख्याल जब इंसान नींद जब ज़्यादा गहरी होती है उस टाइम होते हैं खराटे होते हैं, मतलब जब आप अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा होते हो। अच्छी आदत ऐसे अगर आप अनइंटेंशनली कोई करता है, यानी कि जिस तरह मैंने बोला कि मेडिकल कंडीशन है, तो वो तो यानी कि एक तो वो तो रीज़न है ना, वैलिड रीज़न है। अगर वो वैसे उसने अपनी आदत बना ली है तो वो गंदी आदत है एक तरह से, वो मुझे लगता है कि अनएथिकल है। एक्चुअली जो मेरी रिसर्च है या जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इसके पीछे एक रीज़न है। मेरा ख्याल है कि जो लोग दिन भर काम करते हैं तो थकावट के बाद जो अच्छी नींद सोते हैं वो ही खराटे लेते हैं, क्योंकि खराटे उन्हीं को ही आते हैं जिनकी नींद अच्छी होती है। वरना तो मेरे जैसे की तो नींद बार बार आँख खुलती है और वो एक अच्छी नींद नहीं होती। तो मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा आइडियल है जो खराटे लेके सोते हैं। रिग्रेट तो ऐसा सच नहीं, क्योंकि ये इस पे मेरा भी ऐसा उस तरह से बस नहीं है। ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन कोशिश है कि इसको कम किया जाए। इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ? नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना, आखिर कोई वजह जब इंसान थका होता है तब। इट्स नॉट आदत थोड़ी होती है, वो आपकी बॉडी जो है वो किसी चीज अच्छा से यूज्ड टू। नेचुरल फिनोमिना है, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, एक चीज वाजे है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं नींद बहुत गहरी हो तब होता है, या वो लोग जो कि प्रॉपर नींद सो नहीं सकते तब होता है। लेकिन हम आज माहिरीन की राय जरूर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको करना क्या है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर दानिश ने ज्वाइन किया है, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ जो माहिर नफ्सियात प्रोफेसर अली मदी हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज़ हमने इसलिए ऐसे किया कि एक तो लोग क्या समझते हैं इसको वो आपके साथ शेयर कर दें, और वो खराटों की आवाज़ें भी काफ़ी खौफनाक भी लग रही थी। और वाकई उन लोगों की हिम्मत है जो खराटे ले रहे होते हैं और उनके साथ जो सोए होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले, क्योंकि नाक कान गले इसका ये रिलेशन होता है, हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर दानिश मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये क्या वाकई कोई बीमारी है? जी, खराटे लेने का जहाँ तक ताल्लुक है, अक्सर लोग जैसे आपने सुना समझते हैं कि ये किसी की आदत हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। कौन चाहेगा ऐसे सोना? पहली चीज़ तो हम ये क्लियर कर दें, ये एक बीमारी है और इसकी सबसे बड़ी वजह ओवरवेट होना है। अच्छा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई अगर स्ट्रेस में है
तो वो खराटे लेता अच्छा, है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत स्मार्ट लोगों को भी खराटे लेते देखा है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ मोटापा इसकी वजह नहीं है। सम टाइम आपके नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, आपके नाक के गले के मसल्स का स्ट्रक्चर, उनका वेट ज़्यादा होना, आपके सोने की पोजीशन अगर गलत है, उससे भी आप खराटे की बीमारी। अच्छा, अब ये रीज़न आपने बता दी। अब बच्चे जो खराटे ले रहे हैं उनकी क्या वजह है? ज़्यादातर बच्चे इस मसले के साथ रिपोर्ट होते हैं ENT में। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है, 80% बच्चों में खराटे लेने की वजह है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स एक गदूद होते हैं जो नाक के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। अच्छा। इनका साइज़ जब बढ़ जाता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है। उसकी मौजूदगी में आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं नाक के और गले के, वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। उससे साउंड पैदा होती है। तो बहुत से डॉक्टर्स को इवन इस बात का नहीं पता, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो बच्चे को दवाई देते रहते हैं, लेकिन बच्चे को फिर वो मसला परमानेंट हो जाता है। तो 6 माह के अंदर अंदर किसी कंसल्टेंट को अगर कंसल्ट कर लिया जाए तो ये मसला कंट्रोल हो सकता है। और एडिनॉइड्स जो है, इसका सलूशन एक ही है, सर्जरी। जब तक आप उसको मेडिसिन देते रहेंगे, बच्चा मजीद ख़राब होता रहेगा। अच्छा। वक्ती आराम तो आता रहेगा, लेकिन उसके प्रॉब्लम बढ़ते रहेंगे। तो एडिनॉइड सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है। 5-10 मिनट में ये सर्जरी हो जाती है, उसी दिन बच्चा घर जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में लोग सर्जरी को एक हवा समझते हैं। वही ना, नाम सुने तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, कब तक आपको इसको नॉर्मल लेना चाहिए और किस कंडीशन में आपको अलार्मिंग वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि नहीं जी, अब चाहे आपकी जो मर्जी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है? एक्चुअली थोड़ा बहुत तो खराटे लेना काबिल कबूल हो सकता है। जी, आपका टंग का अगर वेट ज़्यादा अगर मुझे है, अगर कभी कभी कोई कह रहा है कि अच्छे थोड़ी बहुत खराटों की आवाज़ आ रही थी, तो मैं तो वाकई इस पे परेशान हो गई कि भाई मैं तो खराटे बिल्कुल नहीं लेती। हर केस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आदत है सीधे सोने की, उसकी वजह से भी खराटे की आवाज़ पैदा हो सकती है। अच्छा। या अगर आपने सोने से पहले कोई नींद की दवाई ली है। ये भी है कि जो हम नॉर्मल लोगों का भी रवैया सुन रहे हैं कि अच्छा बहुत थके हो तो खराटे ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका उलट है। इट्स वाइस वर्सा। जब आप खराटे लेते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती, उस वजह से आप दिन भर थके थके रहते हैं, सारा दिन आपको नींद आती रहती है। तो इसकी वजह खराटे है, ना कि ऐसा होने की वजह से खराटे आते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आदतन भी खराटे लेते हैं, कुछ लोग वैसे नींद में आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। अच्छा, खराटे निकालना और कुछ लोग बड़ी खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? जी बहुत शुक्रिया ना, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी बैक ऑन योर प्रोग्राम। असल में एक बुनियादी सी चीज़ की हम बात करें, जो नींद है, जो हर इंसान ने लेनी होती है, 6 से 8 घंटे लेनी होती है। हम एक्चुअली ये बात नहीं कर रहे कि कभी कभार अगर हल्का फुल्का सा आवाज़ आ जाती है, हम ये बात कर रहे हैं कि बार बार हर रोज़ अगर कोई इंसान इतने ज़ोर से खराटे ले रहा है, या तो ख़ुद उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या उसका जो बेड फेलो है, जो बेगम है, मियाँ है, या अगर एक ही कमरे में सब लोग सो रहे हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, और वो बहुत सी सेहत की बहुत सी बीमारियों की अलामत हो सकती है। जहाँ तक आदत की बात है, जाहिर है कि जब आप सोए हुए हैं तो आपका दिमाग तो एक तरह से स्विच ऑफ है, तो आप शौरी तौर पे तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हो रहा है तो वो आपकी नॉलेज के बगैर हो रहा है। वो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ओवरवेट होना और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उससे जो गले का जो सांस की जो नाली है उसमें रुकावट आ जाती है। एक बीमारी हम ट्रीट करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जो खराटों की मतलब बहुत बड़ी शरह उस वजह से होती है, जिसमें कि जैसे उन्होंने बताया कि जो बैक ऑफ थ्रोट है वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, उसकी वजह से जब आप सोते हैं तो ज़ुबान पीछे को चली जाती है, सांस आपको रुकने लग जाता है। वो जो खराटा होता है वो असल में आप ऐसे करके आप जागते हैं और उसके बाद फिर आपको सांस दोबारा आना शुरू होता है और फिर आप दोबारा सोते हैं। और जब हम स्लीप स्टडी करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो हम देखते हैं कि कई दफ़ा जो शख्स बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, एक रात में 50 दफ़ा, 100 दफ़ा, 200 दफ़ा भी जागते हैं। उनको महसूस नहीं होता क्योंकि वो हल्का सा जागते हैं फिर दोबारा सो जाते हैं, लेकिन उनकी जो गहरी नींद होती है, जो रेस्टफुल नींद होती है, जिस नींद में आपकी बॉडी ने रिपेयर करना होता है, वो बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से फिर सुबह वो उठते हैं तो वो थके हुए होते हैं, काम नहीं हो रहा, मेंटल फटीग भी है, फिजिकल फटीग भी है। और ये आगे चल के ना सिर्फ जहनी बीमारियों की एक पेश खैमा होती है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बल्कि जिस्मानी बीमारियाँ भी, क्योंकि मोटापे की वजह से भी होता है, इसकी वजह से मोटापा और बढ़ता है, फिर आगे डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस किस्म की और बीमारियाँ भी होती हैं। सही, तो वो अक्सर मुझे लोगों का ये भी रवैया पता चला है कि लोग कहते हैं अच्छा मेरे साथ वाला सोने वाला खराटे लेता था तो मुझे भी आदत हो गई है, मेरे साथ भी ये होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि एवी एक मिथ सी है, लोग एवी कह देते हैं।
नहीं अना असल में आप जब सोए हुए हैं तो जब आदत तो दिमाग के साथ चलती है ना, तो दिमाग तो आपके एक तरह से स्विच ऑफ है, तो वो आप शौरी तौर पे तो नहीं कर रहे हैं। जब आप सो गए हैं तो आपका दिमाग तो जितना मतलब दिमाग बंद नहीं हो जाता है, दिमाग तो एक्टिव रहता है फिर भी, लेकिन आदतों वाला जो मामला है वो तो जागते वक्त होता है ना, तो इसलिए वो ऐसा कोई मामला नहीं होता। उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं जिसमें बहुत बड़ी वजह जो है वो मोटापा है, और उसमें अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करें, वेट लूज करें, एक्सरसाइज करें, ऐसा नहीं कि दुबले लोग खराटे नहीं लेते। मेरी बेगम अक्सर शिकायत करती है कि मैं खराटे लेता हूँ। अच्छा। मैं ये कहता हूँ वो भी लेती है। उसमें मामला, उसमें और भी चीज़ें, एलर्जीज हैं, अब स्मोक का प्रॉब्लम आपको पता है हमारे मुल्क में आजकल एलर्जी सीजन है, कंजेशन अगर चल रही है सारा, उससे वो चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन वो वक्ती होती हैं। लेकिन अगर महीनों महीनों सालों में शिकायत चल रही है तो फिर किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मशवरा कर लेना चाहिए। सही। जेनेटिक भी हो सकते हैं डॉक्टर दानिश? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है कि खराटे लेना जेनेटिक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं जी इसका वालिद भी खराटे लेता था तो ये बच्चा भी खराटे लेता है, ऐसा नहीं होता। सम टाइम ये है कि अगर बचपन से किसी बच्चे को एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको कंजेनिटल कहते हैं, फ्रॉम द अर्ली एज अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो बढ़ता जाता है वक्त के साथ साथ। ऐसा नहीं कि उसके वालिद या वालदा में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम था तो वो बच्चे में भी आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही। और एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन सर ने जिक्र किया कि आपका पार्टनर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो इट कैन लीड टू डाइवोर्स इवन। कुछ ऐसे जो हैं केसेस हमने देखे हैं। इवन रिसेंटली सऊदी अरेबिया में एक फ़ीमेल ने अपने हस्बैंड को इस बात पर तलाक दी है कि ये खराटे बहुत लेता था। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ आपको दिल की सेहत आपकी बिगड़ सकती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, कई तरह के और हेल्थ के मसाइल। अच्छा, अब देखें कितनी नॉर्मल सी चीज़ है, हमें लगता है कि खराटे लेना ये कुछ भी नहीं है, और डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें निशानदेही कर रही हैं कि अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये मसाइल आपको हो सकते हैं। एक दफ़ा फिर जिक्र कर दें ताकि हम उन लोगों को कि जो कि बहुत ज़्यादा कराटे लेते हैं उनको बताएं कि भाई ये एक बीमारी है, आपको बर वक्त डॉक्टर के पास जाना है। जी बिल्कुल। अक्सर लोग जो खराटे लेते हैं दिन के वक्त की नींद उनकी दिन के वक्त वो सोए रहते हैं क्योंकि रात की नींद मुकम्मल नहीं हो पाती, ऑक्सीजनेशन ब्रेन की नहीं हो पाती, तो ऐसे लोग अक्सर औकात गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं। अगर आप अलर्ट नहीं हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग खराटे लेने की वजह से तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं और आप वेट मैनेज नहीं कर रहे तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी इसका पेशखैमा हो सकती हैं। इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बच्चों में जैसे अगर आप एडिनॉइड्स को इग्नोर करते हैं तो वो लेटर ऑन उनके परमानेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह बन सकता है। और सर ने जिक्र किया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें आपको खराटे लेने की वजह से अचानक नींद से आप बेदार हो जाते हैं। 1 मिनट में आप 2-3 दफ़ा भी ऐसा हो सकता है। तो बार बार उठने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आप सुबह के वक्त इतने फ्रेश नहीं हो पाते। अक्सर लोगों को पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं रहती। तो कई तरह के साइकोलॉजिकल। अब क्या एकदम से इनका खात्मा मुमकिन हो जाता है? क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ, कोई ऐसी थेरेपी है कि भाई अब कुछ लोग जो परेशान होंगे भाई उनकी शादी होने वाली है तो बस इसको तो ख़त्म कराना है हमें, क्या ये एकदम से हो जाता है? जी एकदम से करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक अडल्ट्स का ताल्लुक है जिसमें सबसे बड़ी वजह मोटापा है तो उन्हें टाइम लगेगा अपना वज़न कम करने में। उसमें उनको अपनी डेली हैबिट्स चेंज करनी होती हैं। आपने वॉक पे जाना है, अपनी हेल्थ को बेहतर करना है। बच्चों में अगर एडिनॉइड्स की वजह से है तो उनकी एज सुन एज पॉसिबल सर्जरी की जा सकती है, लेकिन बड़ों में जहाँ तक लाइफस्टाइल चेंजेस का ताल्लुक है तो दे टेक टाइम। ठीक। इसमें एक तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छी तरफ इशारा किया है कि ये सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है वो सो नहीं पा रहा तो उसकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल आपने कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें रात को बेहतर तौर पे ना सो पाना और दिन में नींद का गलबा होना बड़ा डेंजरस हो सकता है। मसलन ट्रक ड्राइवर हैं, मसलन ऐसे लोग हैं जो ऐसी डॉक्टर हैं मसलन के वो काम कर रहे हैं और दिन के टाइम में उनके वो मेंटली अलर्ट वो नहीं है। फिर आप और करें कि अब अमरीका वलायत की तरह हमारी सोसाइटी भी एक 24 आवर सोसाइटी बन चुकी है। रात को भी काम चलता है, दिन को भी चलता है, इंटरनेट 24 घंटे चल रहा है, तो वो नींद का जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, या हम जब भी मिलते हैं ये बात करते हैं कि डॉक्टरों की तरफ या सर्जरी की तरफ या तिब्बी इलाज की तरफ भागने से पहले वो जो लाइफस्टाइल चेंजेस जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है कि जी आप वर्जिश ठीक करें, अपना नींद का साइकिल ठीक करें, अपनी आप ग़िज़ा ठीक करें, आप वेट लूज़ करें,
लेकिन असल में लोग उस चीज़ से कतराते हैं, तो वो मुश्किल काम होता है। वर्जिश आपने रोज़ करनी है। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ इशारा दिलवाया। मेरे ख्याल से कोई भी आपकी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ा ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल, आप उसको मेंटेन करना शुरू कर दें और यही बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। आप खुद ही देखेंगे एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। मुझे ये सिर्फ बता दें कि अगर हम सिर्फ खराटों की बात कर लें, आपका पूरा ज़िंदगी का पूरे दिन का साइकिल डिस्टर्ब होकर रह जाता है। क्या हम वाकई लेथार्जिक रहते हैं, थके रहते हैं, कोई काम नहीं सही तरह से कर सकते, ये इशू रहता है? बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ये सीवियर स्नोरिंग खराटे का मामला है, इसका मतलब है कि उस शख्स की नींद, गहरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिस मीन्स कि उसका दिमाग रात को रिचार्ज नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि दिन के टाइम में उसका दिमाग ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर सकेगा। जो हम असेसमेंट्स करते हैं उसमें हम ये भी सवाल पूछते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप इशारे पर रुके हैं रेड लाइट पे और आप सो गए हैं? लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप कहीं चुप करके बैठे हुए आप सो गए हैं, आप कहीं बैठे हुए किसी की बात सुन रहे हैं आप सो गए। तो ये अक्सर लोग बताते हैं कि जी इन सेटिंग में भी, क्लासरूम में, काम पे, गाड़ी चलाते हुए सबसे डेंजरस मामला तो हुआ है जिस तरह इन्होंने इशारा किया है कि ड्राइव करते हुए आपको नींद की ऊँघ आ जाए, हाईवे पे स्पेशली आ जाए, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। घबराने की या उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर साल से प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सीवियर है, और रिपोर्ट हमेशा आपके बेड पार्टनर ही करेंगे, क्योंकि जो इंसान सोया है उसको तो शायद नहीं खबर होती। तो आप पहले डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, इसका मशवरा कर लें, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस से बाहर डॉक्टर साहबान बताएंगे जी ये कुछ भी आप करें। अगर दवाई या सर्जरी उस चीज़ की ज़रूरत है, होता अक्सर ये है कि मरीज कहते हैं जी ये कर दें क्योंकि वो मुश्किल होता है। डॉक्टर साहबान भी कह के थक जाते हैं, हम कह के लोगों को थक जाते हैं, लोग उसी तरह भागते हैं क्योंकि वो दोनों तरफ से आसान होता है। लेकिन उस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता कि आपने वेट लूज करना है, वर्जिश करनी है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, वो बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि सर्जरी इसका वाहिद हल है, दवाइयाँ जितनी मर्जी आप खाते रहें, सर्जरी के नाम से हम आप सभी लोग डर जाते हैं। सो सर्जरी 4 से 5 मिनट की आपने कहा, सो किस टाइप की ये सर्जरी होती है? असल में जो आपके नाक का पिछला हिस्सा है जिसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं, उसमें ये गदूद पाए जाते हैं, ग्लैंड्स जिनको एडिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है। अक्सर बच्चों में 11 साल की उम्र से पहले ये ग्लैंड्स का साइज बढ़ता है और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक। उसकी वजह से बच्चे मुंह खोल के सो रहे होते हैं, रात के वक्त उनके सांस में से आवाज़ें आ रही होती हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि स्लीप से डिस्टर्ब होकर बच्चे उठ जाते हैं और जैसे वालिदैन अक्सर कहते हैं कि रात को इधर सोया था, सुबह उधर से उठा। इसका मतलब है कि रात को उसे कोई ऐसी एपिसोड हुई कि उसकी आंख खुली और उसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो इस सिलसिले में हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। पहली चीज़ यह है कि आप किसी कंसल्टेंट को मिलें, उसको चेकअप करवाएं। हमारी सोसाइटी में लाइल्मी का ये आलम है कि हम कंसल्टेंट के पास जाने से डरते हैं। वो हम लोग ये कहते हैं ना कि अच्छा मोहल्ले के किसी करीबी डॉक्टर के पास चले गए हैं तो दैट इज, और अक्सर उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, वो मज़ीद ख़राबी कर देते हैं। दूसरी चीज़, जो मशवरे देने वाले रिश्तेदार या दोस्त होते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने तो ऐसे किया था, मैं ठीक हो गया था, और अक्सर औक़ात वो स्टोरीज सुना रहे होते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा एक जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है या कंसल्टेंट है इस फील्ड का, उसको मिलना है। अक्सर इस प्रॉब्लम के साथ लोग बच्चों को ले जाते हैं पीड्स सर्जरी, पीड्स मेडिसिन के पास, तो बच्चों के डॉक्टरों को भी सम टाइम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये ENT का प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक एडिनॉइड सर्जरी का ताल्लुक है, ये कोई बिल्कुल इजी सी सर्जरी है, कोई इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, और सर्जरी करवा के कुछ ही हफ्तों में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाती है कि बच्चे का ये मसला था। सही, तो इससे आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन डॉक्टर साहिबान से भी कि जिनके पास अगर कोई इस तरह का पेशेंट आते तो प्लीज़ जो मुतल्लिका डॉक्टर है उसकी तरफ रेफ़र कीजिए, क्योंकि आम लोगों में ये शऊर नहीं है, उनको नहीं पता कि अगर ये सिचुएशन है तो उन्हें किसके पास जाना है। डॉक्टर साहब, मुंह खोल के सो जाना, सोते हुए हाथ पाँव मुसलसल हिलाना, एकदम हिल के उठ जाना, ये क्या कोई नफ्सियाती मसला है, आदत है? अगर किसी को बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको डॉक्टर के पास जाना है, माहिर नफ्सियात के पास जाना है, क्या करना है? मेरा ख्याल है ना, बात वो बुनियादी सी बात है कि नींद की हम बात कर रहे हैं। अगर नींद रेस्टफुल नहीं है, आपको गहरी नींद नहीं आ रही है, खराटे आ रहे हैं, मुंह खोल के सोना या पोजीशन चेंज करना कोई नफ्सियाती मसला उस तरह से तो नहीं है।
और जैसे पहले वो आपने व्यूअर्स को भी दिखाया था कि उन्होंने कहा था ये खराटे एक आदत है, जिस तरह उसका मतलब ये होता है कि शायद जान के लोग कर रहे हैं, लेकिन नींद में तो ज़ाहिर है इस तरह से जान के कोई नहीं कोई भी नहीं करता। अगर कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इश्यूज चल रहे हैं, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, तो उसमें नींद की रुकावट या नींद की प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं, लेकिन उसका अदराक आपको दिन में हो जाएगा। उदासी, मायूसी, परेशानी, एंग्जाइटी, वो सब चीज़ें जो हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लिए, उससे भी नींद कभी कभी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि दवाइयों का काम होता है कि नींद को बहाल किया जाए। लेकिन अगर दवाइयों का मिक्सचर ठीक नहीं है, ऊपर नीचे है, तो उससे भी सारा कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन नफसियाती मसला ये नहीं है कि मैं वैसे एक स्पेशल प्रोग्राम भी करूँगी, क्योंकि मैंने मेरी मुलाजमा थी, उसको मुसलसल इस चीज़ को रिपीट करते देखा, नींद में बोलना और चलना, ये खतरनाक भी हो सकता है डॉक्टर साहब। जी, ये बिल्कुल ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक मसाइल में शामिल है कि स्लीप वॉकिंग है या स्लीप टॉकिंग है, या ये भी होता है कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें लोग नींद में उठ के कुछ करते हैं और फिर उनको याद नहीं रहता। उसमें फिर वो टेस्ट हम वही अप्लाई करते हैं कि क्या इससे कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे उनको खतरा है, किसी और को खतरा है, तो फिर उसको इलाज करने का उसको जरूरत है। जैसे हम खराटों की बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, वो खुद डिस्टर्ब हैं, घर वाले डिस्टर्ब हैं, तो इलाज ज़रूर होना चाहिए। और इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप जीपी से मशवरा ज़रूर कर लें, और हर बंदे को स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो यानी उस लेवल पे, जिस लेवल पे उस प्रॉब्लम को ट्रीट होना चाहिए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो इसलिए ये तशख़ीस करना कि ये किसका काम है वो ज़रूरी है, ताकि जीपी से गुजर के या डायरेक्टली भी आप मुतलका जो आपका जो एक्सपर्ट है वहाँ तक पहुँच सकें। तो दोनों बातों से हमने अंदाज़ा ये लगा लिया कि सबसे बुनियादी चीज़, बेसिक चीज़ जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अपना वेट कंट्रोल रखें, अच्छी ग़िज़ा लें, टाइम पे सोएं, अपनी रूटीन को देखें कि आप क्या चीज़ें जो हैं कुछ नेचर से हटके कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। रह गई बात जो आज का हमारा टॉपिक था कि अगर आप बहुत ख़तरनाक खराटे ले रही हैं तो इसके लिए हल क्या है, डॉक्टर दानिश ने वाज़े तौर पर बता दिया। डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। बर वक्त डॉक्टर के पास जाएँ, मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएँ, इंशाल्लाह इस पर आप काबू पा लेंगे। अदरवाइज़ इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे ब्रेक, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी नाज़रीन, अब हमारे पास क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हमने अब क्लोजिंग की तरफ जाने, लेकिन उससे पहले जिनकी बर्थडे है जी कल, वो हमें अपने पिक्चर्स भिजवा दीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम में कल शामिल करेंगे। इसके अलावा हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपकी सजेशंस जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आप सजेस्ट कीजिए, अगर कोई टैलेंट है हमारे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको अपने प्रोग्राम में भी मदऊ करेंगे। जो चीज़ें आप प्रोग्राम में देखना चाहते हैं हमें बताइए, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इसी तरह आपकी पसंद का प्रोग्राम आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बर्थडे अपनी हमें भिजवा दीजिएगा, कल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।